डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत विभिन्न स्तरों पर डिजिटल एवं ऑनलाइन माध्यमों से गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू कंज्यूमर के तहत कार्यक्रमों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। हमारा देश तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए गत वर्ष 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया था। उसी कड़ी में आज यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हो गई थी बच्चों की शिक्षा ऑफलाइन बंद कर दी गई थी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। ने सोचा बहुत सारे युवा हैं जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाई हो रही होगी, उनके पास संसाधन नहीं होंगे। आने वाले समय में भारत का भविष्य इन युवाओं के ही दे सकते हैं। इसी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन और टैबलेट कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए माननीय राज्य मंत्री पर्यटन धर्मार्थ कार्य सांस्कृतिक प्रोटोकॉल श्री नीलकंठ और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, प्रदेश सरकार ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक श्री शारदा प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, वाराणसी के प्रशासन से जुड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में डिजिटल इंडिया की बात की और उस समय युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम उन्होंने घोषित किए थे। प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, युवा स्वरोजगार योजना और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से देश के युवाओं को एक नई दिशा दी। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सभी ताकत के रूप में भर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा पुनः बनी है और दुनिया भारत की खंड में दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं। दुनिया के अंदर जब बात होती है तो अमेरिका की बात होती है कि अमेरिका सबसे साधन संपन्न सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का है, लेकिन अमेरिका की कुल आबादी भारत की आबादी की 1/4 है और 1/4 आबादी के बावजूद कोरोना कालखंड में अमेरिका के अंदर जितनी मौतें हुई, अगर आप देखेंगे उसकी तुलना भारत से करेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की आबादी को 33 करोड़, लेकिन अमेरिका में भारत से 1.5 गुना मौतें हो गई चाहिए और इसका पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। इस प्रकार की अराजकता हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं और यह आज की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश सुरक्षित होगा तभी हम सब सुरक्षित होंगे। अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर एक देश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ लोग देश की सुरक्षा पे सेंध लगाना चाहते हैं और उस सेंध का ही हिस्सा कल उस साजिश के रूप में सामने आया है। एक बार फिर से मैं आप सभी काशी के युवाओं को, जिन लोगों को आज टैबलेट मिला है, जिनको 25 दिसंबर को टैबलेट मिला था और जिनको भविष्य में टैबलेट मिलने वाला है, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी युवा अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे ढंग से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर
पड़ेगी। इसके बाद आल्या सिंह रहेंगी, आल्या सिंह। आयुषी चौर श्री योगेश, श्री अभिषेक शर्मा, श्री योगेंद्र प्रताप यादव, पढ़ाई करते हैं ना। श्री आदर्श के कार्यक्रमों से भी आप कार्यक्रम के बाद जो है अभी यहीं पर वितरण किया जाएगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जैसा आपको पूर्व में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया है। देश के लिए प्राप्त हुए हैं। जिस भी बच्चे को दिए जाने हैं उस बच्चे का नाम सहित IMI कोड और बार कोड के माध्यम से ये बाकायदा पूरे प्रमाणित होकर उनको ये टैबलेट दिया जाएगा। इसी के साथ जो मोबाइल फ़ोन है वो भी आप देख रहे हैं कि गैलेक्सी A03s इसका मॉडल है और ये भी प्रत्येक बच्चे के IMI के साथ स्टिकर चिपका के बाकायदा हर बच्चे को अलग अलग दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि हर बच्चे को नाम टैगिंग के साथ करना पड़ता है, परंतु इसके उपरांत इसकी किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से इसकी आगे से अवांछनीय इसके साथ हरकत कोई हो, कोई बेच दे या किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हों तो उन चीज़ों पे अंकुश लग सकेगा। ये बाकायदा टैगिंग करके मोबाइल फ़ोन और टैबलेट है बच्चों को वितरित किए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक बेहतर सुरक्षा कवच है, तो उसकी भी समीक्षा की है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है इसके प्रति सतर्कता और सावधानी रखते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें 98 से 99% लोग घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के भी जो नियम है उसका पालन करना होगा। घर में सेपरेट टॉयलेट हो, उनके लिए सेपरेट रूम हो और जो व्यवस्था दी गई है इसी के लिए प्रदेश में हम लोग वर्तमान में निगरानी समितियों को एक्टिवेट किए हैं, अधिक से अधिक टेस्ट करवा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इस पर भी कार्रवाई चल रही है। और युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और जीवन भी और जीविका को बचाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ये सर एक पत्रकारों की ओर से आवेदन है सर। मित्रों, अभी काशी विश्वनाथ भगवान का यहाँ पर हम लोगों ने विशेष पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। इससे पहले काशी के कोतवाल के रूप में बाबा काल भैरव जी का भी मैंने दर्शन और पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है
वह देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होगा। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, बाबा विश्वनाथ जी के ही अहेतुक कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। इसलिए बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होती रहे, यह कामना हम लोगों ने आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में, बाबा काल भैरव नाथ जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के माध्यम से किया है। कल पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है और एक निंदनीय कृत्य रहा है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है, तो आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश अनुमान कर सकता है कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के इन युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं,
ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के इन युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें नवयुवकों में काफी रुझान है। पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग लगभग 20 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुके हैं।